क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। ठीक है, आज के इस वीडियो में त्रिभुज चैप्टर का जो प्रमेय 6.6 है उसे हम पढ़ेंगे और इसका जो प्रमेय का प्रूफ है उसे मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से करवाऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदी मीडियम में प्रमेय 6.1, 6.6 और 6.8 इन तीनों में से एक प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी होती है। ठीक है, 6.1 पहले ही करा चुका हूँ, बाकी थ्योरम भी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो प्रमेय 6.6 क्या कहती है? कह रहे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर दो त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, और वो समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, हमारे पास अगर दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, मान लो एक त्रिभुज मैंने छोटा वाला लिया है, ठीक है, ये मेरे पास है ABC और इसके समरूप दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज ये ले लिया मैंने, जो कि है PQR। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, संगत हैं। तो प्रमेय अनुसार हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, मतलब क्या लिखोगे, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में लिखते हैं ना एरिया, तो AR से लिखेंगे शॉर्टकट में, एरिया त्रिभुज ABC। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। एरिया त्रिभुज PQR क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, इनकी संगत भुजाएं, ये इसका AB, ये अनुपात का मतलब बट्टे में, और इसका संगत भुजा क्या हो जाएगी PQ, ये होगा बराबर होगा, इसका है BC और इसका क्या है QR, बराबर होगा, इसका है AC और इसका है PR। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ये एक नियम होता है, इस पर क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, MCQ भी पूछा जाता है इस थ्योरम का, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। ये कहती है थ्योरम कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। सो देखिए प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ से ही लिखते हुए चलेंगे, अब मेन पार्ट आ रहा है यहाँ से, प्रूफ। ठीक, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पत्ति करनी पड़ेगी। उत्पत्ति में क्या करना है हमें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमें लंब खींचना है, A से लंब खींचना है, ठीक है, 90 अंश का, और P से भी हमें लंब खींचना है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, A से भी इस वाले पार्ट को मैं M बोल देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं N बोल देता हूँ। उत्पत्ति में आप क्या लिखोगे, सर्वप्रथम A से BC पर लंब डालने पर, अगर आपको हिंदी लिखने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं कि AM लंब, ये चिन्ह होता है, ये AM लंब किस पर है, BC पर, वह PN किस पे लंब है, QR पर, PN किस पे लंब है, QR पर। कोई दिक्कत है भाई साहब? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हमें। और हमारे पास पहले से क्या है कि ABC समरूप किसके हैं, PQR के, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसका यूज़ करेंगे ज़रूर। ठीक है, ये बात आई समझ में, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। आपको पता है चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होती है ना, ये होती है एक सूत्र। ठीक है,
ऊंचाई जो होती है वो हमेशा लंबवत होती है। ऊंचाई हमेशा क्या होनी चाहिए? लंबवत, सीधी एकदम, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उसे ऊंचाई में नहीं गिनते हैं। ये सूत्र आप तभी लगा सकते हो जब ऊंचाई आपकी बिल्कुल लंबवत है। जैसे कि इस त्रिभुज में ऊंचाई क्या है हमारी? AM। ये जो AM है वो हमारी क्या है? ऊंचाई है। इस त्रिभुज में PN क्या है? हमारी ऊंचाई है, क्योंकि ये बिल्कुल लंबवत है, इसीलिए खींचा गया है। ऐसे ही मज़े के लिए नहीं खींचा हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो सूत्र में 1/2 आता है। 1/2 आधार हमारा क्या होगा? BC, और ऊंचाई हमारी क्या होगी? AM। समीकरण नंबर 1। फिर से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? 1/2 आधार क्या है हमारे पास? QR, और ऊंचाई हमारे पास क्या है? PN। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर हमें प्रश्न में क्या करना है? देखो इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल से भाग देना है, तो लिखेंगे अतः। अब इसको भाग दे दो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब होता है भाग देना, PQR का क्षेत्रफल, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या? BC बट्टी QR गुणा PN गुणा AM। अभी तो हमें ये मिला, अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ तो करना ही है। हमारा गोल है इस चीज़ को प्रूफ करना है हमें। यहाँ तक आ गए, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? देखो लिखेंगे अब त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में। ABM PQN, ठीक है। देखो ये त्रिभुज पहले से ही आपस में समरूप है, बड़ी वाली। समरूप होने के बाद, समरूप तभी होते हैं जब संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि ABC PQR पहले से ही समरूप है, तो ये जो संगत कोण है वो आपस में पहले से ही बराबर हैं, है कि नहीं भाई? इसका यूज़ होगा तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो मेरा मकसद क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों को, हमें तो ये त्रिभुज बड़ा वाला 2 त्रिभुज समरूप दे रखा है, लेकिन ये छोटे 2 त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे वो हमें नहीं पता है। हालांकि होंगे, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो मैं क्या बोलूँगा? कोण B बराबर कोण Q। क्यों? चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, है कि नहीं। फिर कोण M बराबर कोण N। क्यों? दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। यहाँ पर भी 90 हैं, यहाँ पे भी 90 हैं। 2 कोण अपने आपस में बराबर दिखा दिए हैं, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे इसलिए A से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप। जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है कि नहीं। चाहो तो आप हिंदी में लिख दो, या फिर देखो संगत भुजा, बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, ये भी बट्टे क्या आएगा, वो बट्टे क्या आएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं अपने मन में। तो कन्फ्यूज़न को मारो गोली, ठीक है। क्या मारो? गोली। कैसे याद करना है? याद तो करना ही नहीं है, पहले ये ले लिया AB, अरे यार AM लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, AM। तो यहाँ से हम ले लेते हैं PN, सेम लेना है। फिर ये AB लिया, यहाँ से PQ आ जाएगा बट्टे में, क्या छूट रहा है? BM, और यहाँ से क्या जाएगा? QN। ये तीनों चीज़ आपस में बराबर होंगी, और हमें काम जिसकी ज़रूरत है उसको हम ले लेते हैं AM बट्टे PN, किसके बराबर? AB बट्टे PQ।
ठीक है, ए बी बट्टे पी क्यू। कोई दिक्कत है हमारे पास? अभी तक हमारे पास कोई समीकरण है, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 2 बोल देता हूँ और इसको मैं, अच्छा इसको 1 2 पहले ही मान चुके हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको 1 मानते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुनः हमारे पास दिया है, क्या दिया हुआ है प्रमेय में कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये त्रिभुज भी तो आपस में समरूप है, अगर ये आपस में समरूप है तो ये जो नियम यहाँ लगा है वो नियम यहाँ पे भी लगेगा। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 के हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, देखिए वो था हमारे पास बी सी बट्टे क्यू आर गुणा ए एम बट्टे पी एन, ए एम बट्टे पी एन, ठीक है। ये चीज़ था हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी सी बट्टे क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बट्टे पी क्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ए बी बट्टे पी क्यू। और ए एम बट्टे पी एन की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए एम बट्टे पी एन की जगह ए बी बट्टे पी क्यू लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो आप ये कहाँ से लिखोगे आप, समीकरण 1 व 3 से, यहाँ पर ब्रैकेट लिख देना। सेम चीज़ 2 बार है तो जो सेम चीज़ 2 बार हो जाती है तो ऊपर स्क्वायर हो जाता है। जैसे आपने एक पार्ट के लिए किया है ना, इसी प्रकार सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद आगे क्या लिख दोगे, यहाँ तक करने के बाद आगे बस ये लिख देना है, इसी प्रकार, बस पूरा करके नहीं दिखाना है। आप ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। इसी प्रकार लिख के आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। पहला वाला तो आपने प्रूफ कर ही दिया है, ए बी बट्टे पी क्यू। बाकी जो तो प्रूफ करने थे वो स्टेटमेंट में, वो एज इट इज़ ऐसे का वैसे ही लिख दो। यही हमें प्रूफ करना था, इति सिद्धम, ठीक है। आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इस पे क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा एमसीक्यू में, इस थ्योरम पर। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, दूसरा है, 8वां है, 9वां है, इस पे से एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और 6.4 हम करेंगे तो वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर हमने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।